नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो वहां की राजनीति में हलचल तेज हो जाती है। बीते दिनों शाह पश्चिम बंगाल में थे तो वहां की सियासत गर्मा गई। अगले साल बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह का हर दौरा राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। शनिवार यानी कि आज शाह चेन्नई के दौरे पर हैं। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि शाह बस ऐसे ही तमिलनाडु नहीं गए हैं, वह भी उन राज्यों में से एक है जहां अगले साल चुनाव होने हैं। शाह वैसे तो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने यहां पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी के चुनावी चाणक्य की इस दक्षिण राज्य में मौजूदगी के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो दिखाई नहीं जा रहे, मगर उन पर काम लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने चेन्नई दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बड़े बेटे एम अलगिरी से भी मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अलगिरी की संभावित पार्टी केडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। अलगिरी डीएमके में काफी उपेक्षित रहे हैं, ऐसे में वह अपनी अलग पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। अब अलगिरी की केडीएमके के साथ गठबंधन होने से बीजेपी को फायदा हो या ना हो, लेकिन राज्य में मुख्य विपक्षी दल डीएमके को नुकसान जरूर पहुंचेगा। डीएमके के नुकसान में भी बीजेपी अपना फायदा देख रही है क्योंकि इससे उसकी सहयोगी और सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके को मदद मिल सकेगी। इसके अलावा बीजेपी का राज्य में जनाधार नहीं है, उसकी छवि भी तमिलनाडु की प्रमुख पार्टियों की तरह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के अनुकूल भी नहीं है। ऐसे में एक द्रविड़ पार्टी का साथ लेकर बीजेपी प्रदेश में अपने जनाधार के विस्तार की अब उम्मीद लगा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की वेल यात्रा को लेकर भी राज्य में जबरदस्त कोहराम मचा है। बीजेपी के एक महीने के लिए निर्धारित इस यात्रा का समापन 6 दिसंबर को होना है। ऐसे में बीजेपी के इस अभियान को लेकर न सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि तमिलनाडु के विपक्षी दल भी बेहद नाराज हैं। विपक्षी दलों ने सरकार ने विपक्षी जो पार्टियां हैं उनसे ये अनुरोध भी किया है कि इस यात्रा पर तत्काल रूप से रोक लगाई जाए। कोरोना वायरस का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने बीजेपी को वेल यात्रा की परमिशन नहीं दी है, लेकिन बीजेपी भी इस बार आर पार के मूड में यात्रा को जारी रखना चाहती है। इस वजह से कई बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बहरहाल बीजेपी की तमिलनाडु में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति अभी नहीं है। बीते विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो प्रदेश की 232 विधानसभा सीटों के लिए 2016 के चुनाव में डीएमके को 89 सीटें मिली थी और एआईएडीएमके को 134 सीटें हासिल हुई थी। वहीं बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। साल 2016 के चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी को लगभग 2.5% के लगभग वोट मिले थे। इन सब के बावजूद बीजेपी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बनाती हुई अभी से दिखाई दे रही है। अब देखना यह रहेगा कि बीजेपी के चुनावी चाणक्य अपनी इस रणनीति में कितने कामयाब हो पाते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।